ગીગાબાઇટ મેક ઇન ઇન્ડિયા જુઓ, મેક ઇન ઇન્ડિયા गीगाबाइट 8610 MK DDR4 मेक इन इंडिया। वाइट बॉक्स आ गया है की फीचर्स सेम टू सेम है। 12, 14, 12, 13, 14 सब प्रोसेसर लगेगा। 1700 H610 चिपसेट है। ड्यूल डिजिटल DVR सब SSD सब है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए ओपन सील तोड़ दिए हैं, ये पट्टी और ये मतलब खाली बॉक्स चेंज हुआ है। गीगा बॉक्स वही है, बोर्ड वही का वही है, ब्लैक काला वाला बोर्ड, ये भी चेंज हो गया है। पट्टी से तोड़ेंगे, कटर से तोड़ेंगे इसको। USB 2.0 HDMI 2.0 2.0 लैन पोर्ट 3.0 साउंड सब हो गया। 8 पिन पावर, ड्यूल चैनल ऑडियो, बेस आटा पोर्ट, NVMe स्लॉट 3.0 फ्रंट पैनल। अब इसमें हम लोग बनाएंगे i5 12 जनरेशन 12 जनरेशन CPU 12400 એટલે 12। હવે આમાં 14400 એટલે 14 જનરેશન, 13400 એટલે 13 જનરેશન, 13400 એટલે 13 જનરેશન, 12400 એટલે 12 જનરેશન થાય। i5 12 જનરેશન હવે ખોલવા માટે ખોલીશું। पेन CPU खाँचो मैच करीशू। मैच थई गयुं। आ CPU सीधुं लागी गयुं। हवे आने खाली आम टच करीशू एटले आ बहार आवी गयुं। हवे चेक करीशू, जो टच टू टच छे, टच टू टच छे। आने हवे थई गयुं लॉक। હવે આ CPU પડશે નહીં, CPU લોક થઈ ગયો। હવે આમાં ફેન લગાવીશું, ઓરિજિનલ 12 જનરેશન। આ ફેન લગાવીશું અને આને લોક કરીશું। લોક આવી રીતે ટક કરતો અવાજ આવશે। લોક, આને લોક કરીશું, અહીંયા લોક કરીશું। લોક। હવે આને કનેક્શન કરીશું। આ CPU આમાં લખેલું હોય CPU ફેન, જો અહીંયા લખેલું છે CPU ફેન। હવે આ 4 પિન આ ખાંચો હોય, આ ખાંચો મેચ કરીશું। આ લાગી ગયું CPU ફેન લાગી ગયો આપણો। હવે આમાં આપણે રેમ લગાવીશું, સેમસંગની 16GB, સેમસંગ 16GB। आ है सेमसंगनी 16GB 3200 रेम। आने लॉक करीशू। आमा भी टक टक अवाज आवशे। आ रेम लगी गई। आपणे लगावीशू 512 EVM साटा, आ साटा पोर्ट ने आ केबल।